जय हिंद एवरीवन। हमने जो पहले लेक्चर में बूलियन अलजेब्रा के जो लॉज पढ़े थे उसके बेसिस पे अब हम कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है ए बी प्लस ए बी बार प्लस ए बार सी प्लस ए सी इज इंडिपेंडेंट ऑफ बूलियन वेरिएबल। तो अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो ऐसे सॉल्व होगा। ए एक मिनट। तो ये ऐसे सॉल्व होगा ए बी प्लस ए बी बार प्लस ए बार सी प्लस ए सी। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम इस ए को कॉमन ले सकते हैं। ए बी और बी बार प्लस इसमें सी कॉमन है, सी को कॉमन लेंगे। ए बार प्लस ए। तो अब क्या होगा, हम जानते हैं, हमने एक लॉ पढ़ा था कॉम्प्लीमेंटेशन, जब रूल्स हम पढ़ रहे थे कि कोई वेरिएबल ए है, उसका उसके सेम ए बार से उसका और किया जाए तो वी गेट 1। तो हमें यहाँ पे क्या मिल जाएगा, हमें यहाँ पे 1 मिल जाएगा और ऐसे ही यहाँ पे भी हमें 1 मिल जाएगा। तो इसका आंसर ए प्लस सी होगा। तो जो एक्सप्रेशन था उसमें हमारे पास कौन कौन से वेरिएबल थे, ए वेरिएबल था, बी वेरिएबल था और सी वेरिएबल था, लेकिन आंसर में ए और सी आ रहा है। तो ये कौन सा इंडिपेंडेंट होगा, इसमें कौन सा बूलियन वेरिएबल नहीं है, बी। बी नहीं है, तो इसका आंसर क्या हो गया, इसका आंसर ऑप्शन बी हो गया। फिर अगला क्वेश्चन है इडइम्पोर्टेंट लॉ क्या है बूलियन अलजेब्रा में, इडइम्पोर्टेंट लॉ क्या है। अगर इस वाले लॉ को देखा जाए तो ये जो लॉ था ये इनवॉल्यूशन लॉ था। अगर आपने थोड़ा भी रिवाइज किया होगा पहला वाला लेक्चर तो आपको पता चलेगा ये इनवॉल्यूशन लॉ था कि जब हमारे पास एक वेरिएबल ए हो उस पर हम उसका कॉम्प्लीमेंटेशन करें और फिर दोबारा से कॉम्प्लीमेंटेशन करें, सो वी गेट द सेम ए। ठीक है, तो इसमें से इसका आंसर क्या हुआ, ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हुआ। ऑप्शन बी क्यों हुआ, क्योंकि इनवॉल्यूशन लॉ क्या बोलता है, इनवॉल्यूशन लॉ इनवॉल्यूशन लॉ बोलता है कि हमारे पास अगर कोई वेरिएबल ए है उसको हम और करें ए के साथ तो हमें ए ही मिलेगा। अगर ए का हम एंड करें ए के साथ तो हमें ए मिलेगा।